मेहमान आ रहे होंगे, निश्चित लोग आप सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़ के और आज के इस शानदार सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में आप पधारे। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपने आशीर्वाद दिया। लगभग 8-10 उद्घाटन हुए, 8-10 शिलान्यास हुए, कुछ उद्घाटन हुए। इसके लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हम अलग अलग विचारधारा के लोग मंच के ऊपर विराजमान हैं और इसके ऊपर हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात जो किसी दूसरी पार्टी लाइन से टकराती हो तो हमें उसे थोड़ा सा बचना चाहिए। अलग अलग विचार हो सकते हैं, मत अलग अलग हो सकते हैं, मन अलग नहीं होना चाहिए। ये सच बात है कि बहुत सी योजनाएं, जैसे ये सड़क है जो हमारे 4.5 करोड़ रुपए की सड़क है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का आधा पैसा लगा हुआ है, दोनों का। और इसीलिए इस उद्घाटन में दोनों लोग हैं। लेकिन ये सारा पैसा न केंद्र का है, न राज्य का है, न राजेंद्र गुड्डा का है, न नरेंद्र खीचड़ का है, न अशोक जी गहलोत का है, न नरेंद्र मोदी का है। जनता की जेब से गया हुआ पैसा है। ये आप लोगों ने पैसा दिया था। बाजार में सामान लेने के लिए जाते हो, बाजार में जो भी चीज खरीदते हो, चाहे पेट्रोल खरीदे, चाहे डीजल खरीदे, चाहे कपड़ा खरीदे, चाहे सामान खरीदे, खाने पीने का कोई भी सामान, उस पर सेल टैक्स लगता है। वो सारा टैक्स जमा होके बाद में वापस जनता के बीच में डेवलपमेंट के लिए आता है। ये टोटल पैसा जनता का होता है। लेकिन जनप्रतिनिधि सफल वो होता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने क्षेत्र में ले आए। हो सकता है जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं, नरेंद्र जी आपने सहयोग किया जिसकी वजह से हमारे सड़कों के अंदर आपका पैसा ज्यादा आया। मैं ये कहना चाहता हूं, हम एक भी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे हमारे मुख्य अतिथि जी को कोई प्रॉब्लम हो। यदि हम उनके नेता के बारे में कोई शब्द बोलेंगे, उनकी पार्टी के बारे में बोलेंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे आपकी गरिमा के, आपके दायरे से बाहर कोई बात कही जाए। मुझे नहीं कहनी चाहिए। आप हमारे मेहमान हो, मेहमान भगवान होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम लोग तो नरेंद्र जी को बीजेपी का टिकट मिला, सांसद बन गए, दिल्ली में बैठे हैं। राजेंद्र गुड्डा को तो आप ही का टिकट था, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं था, मैं तो भीड़ में खड़ा था। तो आप लोगों ने, आपके आशीर्वाद से, आप जनता माँ बाप होती है, आप लोगों ने हमें पैदा किया है। नरेंद्र खीचड़ साहब को इनके पिता के नाम से नहीं जाना जाता, झुंझुनू के सांसद जनता ने पैदा किया है। राजेंद्र गुड्डा को भी आपने पैदा किया है, सरपंच साहब को भी आपने पैदा किया है। एक आदमी के लोकतंत्र के अंदर संविधान के तहत 6 बच्चे होते हैं लोकतंत्र में, जिसको उसने पैदा किया। पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए और एमपी, जिसको आपने पैदा किया, जिसने 6 लोगों को कुर्सी पर बैठा दिया। वो आदमी हॉस्पिटल में बीमार हो, उसी पूछने वाला कोई नहीं हो। थाना हो, चाहे तहसील हो, पानी हो, चाहे बिजली हो, सरकारी दादागिरी हो, चाहे प्राइवेट दादागिरी हो, जिसने 6 को पैदा किया उनमें से एक भी आके उसको नहीं पूछे तो वो सारे के सारे नालायक हैं। देखिए सांसद महोदय, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जिस व्यक्ति के माता पिता को, किसी व्यक्ति को अपनी माता पिता की सेवा का मौका मिले और वो अपने माता पिता की सेवा न कर पाए, उससे दुर्भाग्यशाली इंसान धरती पर मेरी नजर में कोई नहीं होता। और हो सकता है किसी की माता पिता की हार्ट से मृत्यु हो जाए, अचानक डेथ हो जाए और किसी ने सेवा का मौका दिया ही नहीं हो तो अलग बात है। सेवा का मौका मिले फिर सेवा नहीं करे तो आदमी दुर्भाग्यशाली है।
जिसको सेवा का मौका मिले अपने माता पिता का, सेवा करे तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली इंसान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जिस जनप्रतिनिधि को जनता की सेवा का मौका मिले और वो जनता की सेवा न करे, उससे दुर्भाग्यशाली जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो, प्रमुख हो, पंच हो, सरपंच हो, कोई भी हो। जिसको मौका मिले और उसने नहीं किया हो, उससे दुर्भाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। और जिसने जनता की सेवा की, मौका मिला, मौके में सेवा की, उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हमने पूरी ताकत से हमने पूरी कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाए। विकास सड़कों से होता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे केड पंचायत हो, चाहे बामलास पंचायत हो, ये रामपुरा हो, क्या था यहां? आज रामपुरा के सारे लोग खड़े होंगे, यहां बैठे होंगे। अब कण कण के अंदर जगह विकास बोल रहा है कि यार रेवन्यू विलेज बना, सड़कें बनी, हायर सेकेंडरी के स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, और सारे 2 साल में बने। आपके गुडा के अंदर भी अभी अच्छी सड़क बनेगी, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं तो आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, विद्याधर जी गिल साहब को और हमारे सांसद महोदय में अलग अलग पार्टियां हैं। अलग अलग पार्टियां होने से अलग अलग विचार हैं, और विचार कहीं न कहीं थोड़े बहुत टकराते हैं। पार्टी विचारधारा ही अलग है, लेकिन मेरी विचारधारा तो एक ही है। आपने इस राजेंद्र गुड्डा को आपकी इस भीड़ के अंदर खड़ा था, मेरे पास तो वो पार्टी थी जिसके 1100 वोट आए थे 2013 में, 1100 वोटों की पार्टी। मेरे पास बड़ी जाति भी नहीं थी। आप लोगों ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में बैठाया, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ आपकी दी हुई ताकत को इस क्षेत्र के विकास के लिए मैंने खर्च किया। पूरी ताकत उसमें लगाई कि हमारे क्षेत्र में विकास कैसे हो। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि लोगों के साथ मैं न्याय करूं आपकी दी हुई ताकत के द्वारा। और मैं तो मेरी खाल की जूती बना के भी आपको पहना दूं तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। आपने मुझे सरकार में 2 बार मंत्री बनने का अवसर दिया। आज सच बात है कि एक जो आदमी की आदत है वो नहीं जाती। जब तक मेरे अंदर मेरा दिल धड़केगा, इस शरीर के अंदर सांस चलेगी, तब तक गरीब आदमी की हिफाजत करता रहूंगा, सच्चाई बोलता रहूंगा, चाहे उसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े मुझे। कितनी भी, ये सच बात है। मैंने कांग्रेस की सरकार 2 बार बढ़ाई, ये सच बात है। सरकार के संकट में भी मैंने उनका साथ दिया, और मैंने कुछ भी नहीं। कल हमारे हसनसर के अंदर एक 20 साल की जवान बच्ची, कॉलेज में पढ़ने वाली का गला काट दिया गया रात को नींद में सोती हुई का। जब ये हमारे राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में जब महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति दुष्कर्म हो रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान में हम राजस्थान नंबर 1 आ गए। हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। और हकीकत है, कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। मैंने तो इतना ही कहा था, मणिपुर में जो घटना घटी वो किसी महिला का अपमान हुआ, महिला को बेइज्जत किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूर, 3500 किलोमीटर दूर की हम चिंता कर रहे हैं हमारे खुद के आंगन में क्या हो रहा है। रोज बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। हम राजस्थान में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गए। अपने गिरिबान में झांको, इतना सही कहा था मैंने तो, और मुझे सरकार से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी आदत पड़ गई, मेरे से सच बोले बिना रहा नहीं जाता। और ये मैं
इसकी यदि सच की कीमत कितनी भी ज्यादा हो, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे मंत्रिमंडल की कुर्सी जाए, चाहे हारना पड़े, चाहे जीतना पड़े, सांसद महोदय, आपके पास बीजेपी का टिकट नहीं होता तो आप सांसद नहीं होते, आप जाट समाज से नहीं होते तो भी आप सांसद नहीं होते। लेकिन राजेंद्र गुड्डा, इस जिले के अंदर मेरे जाति का बेस मेरे विधानसभा में मजबूत नहीं है, मेरे पास पार्टी का बेस भी मजबूत नहीं था, उसके बाद हमने 3 चुनाव जीते हैं। मैं तो एक गरीब समाज के लोग, कुमार है, खाती है, ब्राह्मण है, कोई स्वामी है, कोई शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एससी है, एसटी है, जो छोटे छोटे हीर है, कीर है, बंजारे, बावरे, ये नाई समाज है, दर्जी समाज है, खाती समाज है, छोटे छोटे समाज, इन लोगों की ताकत से मैं लड़ता हूं, यही मेरी मजबूती है। और मैं तो आपको एक ही बात बताया कि ये सड़क ठेकेदार जी बढ़िया बनाना, एक्शन साहब इसका ध्यान रखना, सभी पार्टियां अच्छा काम करती हैं, अच्छे काम के लिए उनको भेजा जाता है और इसके लिए निश्चित रूप से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, सारे लोग जनता के चुनने से सारे लोग मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। निश्चित रूप से कोई दूसरी बार जीतता है, कोई तीसरी बार जीतता है, तो जनता का विश्वास, इतना बड़ा विश्वास आप लोग देके यहां जिनको बैठाते हो उनमें कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है, यदि क्वालिटी नहीं होती तो कौन बैठाएगा यहाँ? इन लोगों में कुछ न कोई अच्छाई होगी, इसलिए आपने बैठाया, आगे अच्छाई और होगी तो दोबारा मौका मिल जाएगा, कर्म खराब होंगे तो लोग घर बैठा देंगे। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, अपनी छाती पर हाथ रखना और सोचना कि राजेंद्र गुड्डा ने हमारे लिए कुछ किया था क्या? मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर मैंने किसी को मना नहीं किया। कोई भी आदमी आधी रात के है तो मैंने उसका काम किया है, और इसके लिए कोई कुर्सी जरूरी नहीं है कि हम मंत्री बन के ही काम करें। मैं तो सबसे, एक माँ का धर्म है, माँ सबसे कमजोर बच्चे का सबसे ज्यादा लाड प्यार करती है। कुर्सी पर बैठने वाले का ये धर्म होना चाहिए कि सबसे कमजोर कौन है उसका हम ज्यादा लाड प्यार करें, उसका हम ज्यादा ध्यान रखें। यदि मैं पूछना चाहता हूं, बड़ी बड़ी जातियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, यदि यही सब कुछ होगा तो कुछ से दर्जी समाज तो बहुत छोटा है, सुंदर है, नाई है, कुम्हार है, खाती है, बड़े बड़े छोटे छोटे ये योगी हैं, ये हीर है, हमारे यहाँ कीर है, खारवाड़ है, ये भार्गव है, ये बड़े छोटे छोटे, ये कहां जाएंगे? तो मेरा आप सारे लोगों से, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार था, ये सड़क बहुत शानदार बनेगी, हमारे क्षेत्र की कीमत बढ़ेगी, और ये काम आप करते रहो। सांसद महोदय, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, पार्लियामेंट चल रहा है, हमने पूरी ताकत लगाई है कि ये कुंभाराम लिफ्ट का पानी, इसके लिए इसका टेंडर लग गया, ये 950 करोड़ रुपए की योजना है, इसके लिए हमने बड़ी जान लगाई, एडी से चोटी की ताकत लगाई, इसमें केंद्र ने भी इस योजना को ब्रेक किया, राज्य सरकार ने भी इसको ब्रेक किया, हमने पूरी लड़ाई लड़ी। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि मुख्यमंत्री जी, राजेंद्र गुड्डा से नाराजगी हो सकती है, सारी जनता से थोड़ी हमारी जनता प्यासी है, और पूरी मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। टेंडर लग गए, टेंडर 13 तारीख को खुलने थे, 13 तारीख को भी नहीं खुले, फिर ये टेंडर 20 तारीख को खुलना था, ये 20 को भी नहीं खुला। ये हमारे क्षेत्र में जो गुड़ापूग, नेवरी, चौरा, किशोरपुरा, ककराना, दीपरा, झाज, मावता, पापड़ा, पचलंगी, सराय, सूरपुरा, बागोली, जोधपुरा, छापोली, मंडावरा, गिरावड़ी, बागोरा, इधर के हमारे जो गांव, पानी की हमारी बड़ी समस्या है, और उन गांवों के अंदर पीने की पानी की गंभीर समस्या हो गई, धीरे धीरे ये समस्या इधर भी आने लग गई। तो वो 950 करोड़ रुपए का आप यदि इसमें थोड़ा सहयोग कर पाए तो हम उदयपुरवाटी की जनता ने आपको 30,000 वोटों से जिताया था। फ्यूचर में भी हम चाहते हैं
कि आप अच्छे काम करोगे तो हम रोकेंगे तो भी लोग नहीं रुकेंगे, यदि हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो आप कहोगे तो भी लोग वोट नहीं देंगे। वोट तो आदमी की क्वालिटी और आदमी के कर्म पर पड़ता है। यदि क्वालिटी होगी और कर्म अच्छे होंगे तो लोग अच्छी क्वालिटी के लिए दूर जाते हैं, कर्मों पर वोट पड़ता है। मैं तो आपको एक ही बात बता देना चाह रहा हूं, आप सारे लोग आए, आप पधारे, और निश्चित रूप से सभी सरकारें अच्छा काम करती है, और इसके लिए हम आज एक भी ऐसा शब्द नहीं कहेंगे जिससे हमारे मुख्य अतिथि, लेकिन इसका मीनिंग ये निकलेगा कि राजेंद्र गुड्डा तो बीजेपी से मिल गया। अब इसका मैं क्या करूं? 2008 में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, हमने 6 एमएलए दिए, उनके पास तो 95 ही थे, और उसको 101 बनाया आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने, और सरकार बनाई। उसके बाद में 2018 में फिर उनको 6 एमएलए आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने दिए। सरकार जब संकट में आई उस टाइम में हमने उनकी रक्षा की, मदद की, और हमने पूरी ताकत से सरकार की हिफाजत की। हमारी लड़ाई भी यहां रहती है, और पिछले राज के अंदर मुझे बिना मतलब 38 दिन तक जेल में भी डाल दिया था, बीजेपी से लड़ाई थी। अब फिर लोग कल हमारे गोविंद डोटासरा जी कह रहे कि राजेंद्र गुड्डा तो बीजेपी से मिला हुआ है। मैं कहता हूं हमारी वसुंधरा जी और गहलोत जी मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नरेंद्र जी खिचड़ यहां बैठ गए तो दिक्कत हो गई। अब ये तो सरकारी प्रोग्राम है। मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, एक ही बात, कि मुझे तो सांसद महोदय दूसरा काम भी नहीं आता। मुझे तो आदत पड़ गई इन लोगों के बीच में रहने की, और चाहे सच बोलने की भी पड़ गई। और हकीकत है, मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना सा कहा था कि यार मणिपुर की बात कर रहे हो, महिलाओं के साथ तो अत्याचार, बुरे काम हमारे राजस्थान में ज्यादा हो रहे हैं, इसको भी देखो। सिर्फ इतनी सी बात कही थी मैंने। बहन सविता, मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि पूरे राजस्थान को भी ठीक करो। हमारी माता बहनों के साथ यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, अपने गिरिबान में झांको। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मेरे इस्तीफा दे देता, मुझे बुला के नोटिस देते, पूछते, लेकिन सीधा, अरे जज भी पूछता है, सबसे पहले मुकदमा चलता है, तो मुकदमा पुलिस में दर्ज होता है, उस मुकदमे के बाद में मुकदमे का चालान होता है, छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में मुकदमा सबमिट होता है, फिर उस मुकदमे के बाद चार्ज लगता है, फिर उसमें गवाह लगते हैं, फिर उसके अंदर सफाई के गवाह लगते हैं, फिर उसमें मुल्जिम बयान होते हैं, फिर उसमें आमने सामने वकीलों की बहस होती है, उसके बाद जज फैसला करता है, और उस मुकदमे की भी अपील हो जाती है। मुझे तो सीधा ही उठा दिया, एक सेकंड में राजेंद्र गुड्डा बर्खास्त। अरे राजेंद्र गुड्डा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी आप जेल में होते, ये राजेंद्र गुड्डा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड्डा सब कुछ तेरे हाथ में है, आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के गेट तोड़ के 9वीं मंजिल से वो मैंने नहीं निकाली होती तो आज गहलोत साहब जेल में होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। और आपने कहा भी बेटे के जन्मदिन पर आए कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मुख्यमंत्री में नहीं होता, आपने कहा था। ऐसी क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ इतना सा ही कहा था कि राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। आपने मुझे विधानसभा में भेजा भी इसीलिए था कि मैं वहां जाके सच बोलूं,
मैं हमारी बहन बेटियों ने मुझे वोट देके राजस्थान की विधानसभा में भेजा था। इन हमारी बहन बेटियों ने, आपके वोट से मैं विधानसभा में गया था। और उसके बाद में जब आप हमारी बहन बेटियों की हमें हिफाजत नहीं कर पा रहे थे, इनके साथ रोज दुष्कर्म हो रहे थे, तो मैं उस पर बोल गया राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में ये मेरा गुनाह हो गया। तो मैं कहता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, इस उदयपुर वाटी की जनता, आपका प्रतिनिधि हूं, पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा। चाहे विधानसभा में रहो, चाहे हार जाए, चाहे जीत जाओ, चाहे जेल में रहो, चाहे बाहर हो, मरते दम तक इस उदयपुर वाटी शेखावाटी के लोगों की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। आप सब लोगों ने शानदार कार्यक्रम के इसको सफल बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।